नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। शहीद सुरेंद्र कुमार का शरीर सैनिक सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन। 3 साल की नन्ही बेटी ने पिता की चिता को दी मुखाग्नि। पूर्व सीएम एवं सांसद शांता कुमार ने गंगा के साथ की भाजपा की तुलना, बोले पार्टी के दरवाजे सभी के लिए खुले, कोई भी आ सकता है पार्टी में। कसौली पहुंचे राहुल गांधी, हिंदू रीति रिवाजों के साथ हुआ दादी का अंतिम संस्कार। और नेरचौक नगर परिषद में शपथ ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन। अध्यक्षा व उपाध्यक्षा को बल एसडीएम ने दिलाई पद व गोपनीयता की शपथ। छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले में शहीद हुए नेरचौक के सुरेंद्र ठाकुर का सैनिक सम्मान के साथ पैतृक शमशान घाट नेरढांगू में अंतिम संस्कार किया गया। पार्थिव शरीर के साथ आए सीआरपीएफ के जवानों व पुलिस टुकड़ी ने हवाई फायर कर शहीद को सलामी दी। शहीद की 3 वर्षीय बेटी एलिना ने अपने शहीद पिता के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। शहीद सुरेंद्र का पार्थिव शरीर छत्तीसगढ़ से हेलीकॉप्टर द्वारा सुंदरनगर लाया गया। सुंदरनगर से उनके पार्थिव शरीर को गाड़ी से बाया रोड दोपहर बाद 5:30 बजे उनके पैतृक घर नेरचौक लाया गया। अंतिम संस्कार में क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने शामिल होकर प्रदेश के शहीद बेटे को अपनी नम आंखों से अंतिम विदाई दी। सुरेंद्र की शहादत से पूरा क्षेत्र गमगीन है। शहीद के भाई जितेंद्र ठाकुर ने देश में भीतरघात कर रहे नक्सलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। सच्ची श्रद्धांजलि वैसे मिलेगी जैसे ये अगर मेरा भाई किसी बाहरी दुश्मन आतंकवादी से लड़के शहीद होता तो मेरा सीना और फूलता, पर ये अंदर के भीतर घाती जो आतंकवादी है, जो नक्सली है, जो हमारे बीच में से ही है, जो ये फल फूल रहे हैं, इसको जड़ से खत्म करना चाहिए। इसको हमारे नेताओं को सोचना चाहिए कि इसको जड़ से खत्म करे, ताकि किसी और का भाई, किसी और का बेटा, ऐसा हमारे जवान डेली शहीद ना हो। पार्थिव शरीर के साथ आए सीआरपीएफ के डीआईजी बीके कौंडल ने बताया कि नक्सलवाद को खत्म करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और सफल भी हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस बारे में रणनीति तैयार की गई है और जल्द ही कायराना हमला करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उनके अगेंस्ट में अभियान चलाए हुए हैं, स्ट्रेटेजी है, नतीजा आप देखेंगे सामने जब नतीजा आएगा। आपकी तरफ से स्ट्रॉन्ग रिप्लाई हमारी साइड से ये है कि जिन्होंने ये किया हुआ है उनको ऐसे बख्शा नहीं जाएगा, ये चीज नहीं चलेगा, क्योंकि जिन जवानों की जान गई हुई है उनकी शहादत हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे। बता दें कि नेरचौक के 33 वर्षीय सुरेंद्र सीआरपीएफ में तैनात थे। जिस टुकड़ी पर सोमवार को नक्सलियों ने हमला किया था, उस टुकड़ी में सुरेंद्र भी शामिल थे। छत्तीसगढ़ से सुकमा में सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन में तैनात नेरचौक के सिपाही सुरेंद्र सिंह नक्सली हमले में शहीद हो गए थे। शहीद सुरेंद्र 2003 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। उन्होंने 6 साल श्रीनगर में अपनी सेवाएं दी। सुरेंद्र पिछले 3 सालों से छत्तीसगढ़ के सुकमा में सेवारत थे। वे अपने पीछे माता बिमला देवी, पत्नी किरण, 3 वर्षीय बेटी एलिना व भाई जितेंद्र को छोड़ गए हैं। सुरेंद्र की शहादत का समाचार सुनकर पूरा क्षेत्र गमगीन हो गया है। सुरेंद्र की माता विमला देवी व पत्नी किरण को जब समाचार का पता चला तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। सुरेंद्र की 3 साल की बेटी एलिना, जो अभी इस सत्य से अनजान है, अपनी मां और दादी को देख देख कर रो रही है। अपने लाडली बेटे को देखकर उनकी मां व अपने पति को देख उनकी पत्नी बेसुध हालत में पड़ी है। सुरेंद्र की शहादत का समाचार सुनकर दूर दूर से लोग शहीद के दर्शनों के लिए पहुंचे। इस माहौल को देखकर सभी लोगों के आंसू भी नहीं थम रहे थे। मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामशु शर्मा, प्रदेश सरकार की ओर से स्थानीय विधायक व आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने शहीद को अंतिम विदाई दी। सांसद ने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से नक्सलियों पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक करने की मांग उठाई है। वहीं मंत्री प्रकाश चौधरी ने शहीद के परिवार को सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इन हमलों का पीड़ा काफी देश झेल चुका है।
और मुझे विश्वास है कि सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी और इस तरह के जो नक्सलवादी हैं, आतंकवादी हैं, उनको जहां जैसे पहले पाकिस्तानियों में जाकर चाहे उनके देश में जाकर जो मारने वाला काम चला है वो काम करना चाहिए। आज फिर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जनता चाहती है कि एक बार प्रधानमंत्री या हमारे रक्षा मंत्री निर्णय करें ताकि दुश्मनों को इसका सबक सिखाया जा सके। मैं सरकार की तरफ से जो होगा वो तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पीछे भी विधानसभा में उसको बढ़ाया था। मुझे तकरीबन मेरे ख्याल 15 लाख के करीब है, करेक्ट फिगर का पता नहीं है, पर जितना भी सरकार के माध्यम से होगा वो मिलेगा। शमशान घाट में उस वक्त हर किसी की आंख भर आई जब शहीद सुरेंद्र कुमार की 3 साल की बेटी ने अपने पिता की अर्थी पर चढ़ रहे फूलों को देखकर कहा कि मुझे भी ये फूल चाहिए। ऐसा सुनकर हर किसी की आंख भर आई। इस छोटी सी मासूम को क्या मालूम था कि उसके पिता की अर्थी पर जो फूल चढ़ रहे थे वे एक अंतिम विदाई के रूप में दिए गए थे। इस मौके पर डीसी मंडी संदीप कदम, एएसपी प्रेम ठाकुर, उपमंडलाधिकारी बल सिद्धार्थ आचार्य, एसएचओ संजीव सूद, तहसीलदार जयगोपाल शर्मा, नेचौक व्यापार मंडल सहित सैकड़ों लोगों ने शहीद सुरेंद्र की अंतिम विदाई में पहुंचकर शहीद को श्रद्धांजलि दी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद शांता कुमार ने बुधवार को नेचौक में शहीद सुरेंद्र कुमार के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। शांता कुमार के साथ मंडी के सांसद रामशु शर्मा और भाजपा विधायक जयराम ठाकुर भी मौजूद थे। शांता कुमार ने शहीद सुरेंद्र कुमार की माता, पत्नी और अन्य रिश्तेदारों से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों को विश्वास दिलाया कि इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। शांता कुमार ने कहा कि शहीद की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता और इसे हमेशा याद रखा जाएगा। सुरेंद्र कुमार ने देश की खातिर सर्वोच्च बलिदान दिया है और इस बलिदान को यूं ही व्यर्थ नहीं होने दिया जाएगा। शांता कुमार ने कहा कि शहीद की कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकते, लेकिन परिवार को जो आवश्यकता होगी उसे पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत सरकार अब नक्सलवाद से निपटने के लिए अपनी रणनीति बदल रही है और जल्दी नक्सलवादियों को इस कायरता का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। क्योंकि परिवार का तो एक दीपक बुझ गया और उसके कारण परिवार पर जो दुख और संकट आया है उसको तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन देश के लिए शहादत दी है उन्होंने। पूरा 125 करोड़ लोग शांति से जी सकें इसके लिए हमारे जवान सरहद पर भी खड़े रहते हैं, नक्सलवाद का भी मुकाबला करते हैं। तो हमने यही कहा है कि आपके इस दुख में पूरा देश, पूरा प्रदेश आपके साथ है। नहीं, सरकार ने निर्णय किया है, आपने पढ़ा होगा कि गृह मंत्री जी ने एक बैठक बुलाई है कि इस प्रकार की समस्याओं के लिए रणनीति बदली जाएगी और सरकार पूरी शक्ति लगा करके इस प्रकार की घटनाओं को रोकने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। छत्तीसगढ़ के सुकमा में शहादत का जाम पीने वाले देश के पूर्व सुरेंद्र ठाकुर में देश के लिए मर मिटने का जज्बा था। सुरेंद्र दोस्तों से अक्सर कहते थे कि नेचौक से पहला शहीद वही बनेंगे। सुरेंद्र ठाकुर की दोस्तों की माने तो सुरेंद्र ठाकुर वन मैन आर्मी की तरह थे। वे कई बार कहते थे कि बल क्षेत्र से देश के लिए कई लोग शहीद हुए हैं, लेकिन नेचौक से पहला शहीद वही बनेंगे। शहादत से महज 9 दिन पहले उन्होंने कश्मीर के हालात पर फेसबुक पर पोस्ट कर चिंता जताई थी। 15 अप्रैल को फेसबुक में लिखा था, मुख्यमंत्री का ट्रांसफर हो सकता है क्या? बस पूछ रहा हूँ जी। योगी जी को कश्मीर भेजना था एक दिन का मुख्यमंत्री बनाकर। मजाकिया लहजे में ही सही, लेकिन उन्होंने जम्मू कश्मीर के हालातों पर चोट की थी। 14 वर्ष की सीआरपीएफ की नौकरी में उन्होंने 4 वर्ष तक कश्मीर में भी ड्यूटी दी। सुरेंद्र में बचपन से देश की सेवा का जुनून था। छुट्टियों के दौरान भी देश के प्रति जुनून का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि वे छुट्टियां मनाने हिल स्टेशन जाने की बजाय बाघा बॉर्डर जाना पसंद करते थे। इस बार भी छुट्टियों के दौरान वे बेटी एलिना व पत्नी किरण के साथ बाघा बॉर्डर गए थे। बेटी को भी उन्होंने बचपन से ही देश सेवा का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000.
Crash course starts for JEE Main and Advanced, NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट, रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500, स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी। Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdewa International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdewa International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। वृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। वृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांगड़ा के सांसद शांता कुमार ने भाजपा की तुलना गंगा से की है। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान शांता कुमार ने कहा कि भाजपा गंगा की तरह है और इसमें कोई गलत व्यक्ति नहीं आ सकता। यदि आ भी गया तो वह गलत नहीं रहेगा। शांता कुमार ने कहा कि पार्टी की विचारधारा रखने वाला कोई भी व्यक्ति पार्टी में आ सकता है, क्योंकि भाजपा के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। बता दें कि इन दिनों कुछ कांग्रेसी नेताओं के भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं जोरों पर है। इस बात के संकेत पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने भी दिए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे चेहरे भी भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं जिन पर कई मामले चल रहे हैं। इस पर शांता कुमार ने कहा कि गंगा में कई नदी नाले मिलते हैं, लेकिन गंगा हमेशा पवित्र रहती है और उसी तरह भाजपा भी है। देखिए, एक बात बताऊं, गलत तो लोग नहीं आएंगे और अगर आएंगे तो गलत नहीं रहेंगे। मेरी बात सुनिए, गंगा में कई नदी नाले मिलते हैं, गंगा तो गंगा ही रहती है। यानी भाजपा भी अब कांग्रेस बन गई है? नहीं, ऐसा नहीं। ये सावधानी हम रखें। राजन सुशांत आ रहे हैं क्या? भाजपा का अपना जो रंग है उसमें किसी प्रकार का अंतर न पड़े, ये हम ध्यान रखेंगे। लेकिन दरवाजे हमारे खुले हैं, लोग आए, नए नए लोग आए हमारी पार्टी में। हम अपने परिवार को बड़ा करना चाहते हैं। शांता कुमार ने कहा कि भाजपा को इस वक्त देश भर में उम्मीद से ज्यादा प्रचंड बहुमत मिल रहा है और प्रदेश में भी भाजपा की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनेगी। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं को सही ढंग से लागू नहीं कर पा रही है। शांता कुमार ने कहा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात का फैसला संगठन करेगा। कि जितना बड़ा समर्थन जनता का हमको मिल रहा है, हम हिमाचल प्रदेश में भी अपनी शानदार सरकार बनाएंगे और दिल्ली की योजनाओं का हिमाचल प्रदेश में पूरा उपयोग इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ सरकार उनको क्रियान्वित करने में बहुत ढिलाई बरत रही है। तो जो ही यहाँ पर भाजपा की सरकार बनेगी तो दिल्ली की योजनाओं को 100% तरीके से यहाँ लागू करना भी आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री कौन हो इसका निर्णय हमने नहीं करना है, ये निर्णय हाईकमांड करेगा और जो निर्णय करेगा वो पूरी भाजपा स्वीकार करेगी। ये निर्णय हाईकमांड को करना है और हाईकमांड बिल्कुल ठीक, बढ़िया, जो उचित निर्णय है वो करेगी। आपकी कोई पसंद है? है बिल्कुल पसंद, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री। शांता कुमार ने दिल्ली के एमसीडी चुनावों में भाजपा को मिली जीत पर बधाई दी और आम आदमी पार्टी को एक बुलबुला बताया।
उन्होंने कहा कि जो विश्वास जनता ने आम आदमी पार्टी पर जताया था, उस विश्वास पर पार्टी खरा नहीं उतर सकी। शांता कुमार ने दुख जताया कि एक सशक्त विपक्ष के रूप में भी आम आदमी पार्टी अपना जनाधार नहीं बना सकी। देखिए, वो तो एक बुलबुला था, चला गया। इतिहास ने केजरीवाल को जो मौका दिया वो भारत में किसी को नहीं दिया। पहली बार 70 में से 67 सीटें, और मुझे इस बात का दुख है, अगर वो ठीक ढंग से चलते तो देश में एक अच्छा मजबूत विपक्ष होता। तो आप उनकी बातों को गंभीरता से क्यों ले रहे? इस मौके पर उनके साथ मंडी के सांसद रामसूर शर्मा, विधायक जयराम ठाकुर और जिलाध्यक्ष रणवीर सिंह सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। सोलन के कसौली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपनी दादी शोभा नेहरू के अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे। राहुल की दादी शोभा नेहरू का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों के साथ कसौली परवाणु मार्ग पर मसोबरा शमशान घाट में किया गया, जिसमें राहुल ने शिरकत की। सीएम वीरभद्र सिंह ने भी शोभा नेहरू के निधन पर शोक व्यक्त किया है। जाहिर है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के भतीजे बीके नेहरू की पत्नी शोभा नेहरू का गत दिवस निधन हो गया था। वह 109 साल की थी। शोभा नेहरू का असली नाम मगदोलना फ्रीडमैन था, जिसे अब शोभा पंडित के नाम से जाना जाता था। शोभा कई संस्थाओं से जुड़ी रही हैं। 1980 के दशक में शोभा नेहरू अपने पति बीके नेहरू के साथ कसौली आई। बीके नेहरू का 92 वर्ष की आयु में 31 अक्टूबर 2001 को कसौली में निधन हुआ था। वह नेहरू गांधी परिवार की बेहद करीबी रही। उन्हें भारत की सबसे उम्रदराज यहूदी महिला भी कहा जाता था। कसौली स्थित इस फेयरव्यू बंगले को उनके स्वर्गीय पति ने 1987 में खरीदा था। राहुल अपनी दादी को मिलने के लिए कसौली आते रहते थे। वहीं मई 2016 में भी राहुल गांधी इनसे मिलने पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नेर चौक। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यह हाईकमान तय करेगा। ये बात सराज के विधायक व पूर्व मंत्री जयराम ठाकुर ने कांडा बक्साइड पंचायत के माहीधार गांव में आदर्श युवक मंडल के उद्घाटन अवसर पर कही। गांव में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सराज के विधायक जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के राजनीतिक हालातों व नेतृत्व पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में हुई कोर ग्रुप की बैठक में आपके द्वारा चुने गए नुमाइंदों का शामिल होना इस बात का संकेत है कि सराज क्षेत्र को अगली विधानसभा में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इसलिए सराज विधानसभा क्षेत्र में अगले चुनाव को समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश व दुनिया मोदीमय है, इसलिए सराज क्षेत्र को भी देश के साथ चलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि सराज की जनता भाजपा के साथ चट्टान के साथ खड़ी है, जिस कारण पूरे प्रदेश में सराज का एक अलग स्थान है। उन्होंने कहा कि सराज का नाम उभरने से इस बार के चुनाव को समझने के लिए पूर्ण स्पष्टता होनी चाहिए। क्या आज हिमाचल प्रदेश में हमारे इस विधानसभा क्षेत्र का नाम जो है अलग तरीके से लिया जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह मैं नहीं, सबसे बड़ी वजह आप है, क्योंकि आप इस विधानसभा क्षेत्र में चट्टान की तरह हमारे साथ खड़े। आपकी वजह से जो ताकत हमको मिली, उसके कारण आज सराज विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के मानचित्र पर अलग पहचान के साथ खड़े। और इस बात को समझने की आवश्यकता है।
कौन मुख्यमंत्री बनेगा हिमाचल प्रदेश का, यह सारा पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन उसके बावजूद जिक्र आपके विधानसभा क्षेत्र का भी होता है, ये आपको समझना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि कुछ छुटभइये कांग्रेसी नेताओं से लेकर बड़े तक सार्वजनिक मंचों से उन्हें गालियां देने का काम करते हैं। उन नेताओं के कारण अस्पतालों से डॉक्टर तक गायब हैं, जबकि स्कूलों से अध्यापक गायब हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस जहां टिकट मांग रही है, वहीं हम जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं। कि आज देश के साथ हिमाचल के चलने की आवश्यकता है और उसको चलाने की जिम्मेवारी हमारे ऊपर आएगी जब विधानसभा का चुनाव होगा। और इसलिए जो हमको करना है उसमें हमारे इस विधानसभा क्षेत्र से जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा समर्थन मिल करके, सहयोग दे करके भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाना है। और ये काम पहली बार नहीं आप कर रहे हैं, पिछले 20 वर्षों से कर रहे हैं। और इस काम को आने वाले समय में आपके बीच में जो है करने के लिए मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए भी आया हूं, इस काम को आप करेंगे। मुझे नहीं मालूम कांग्रेस का कौन नेता होगा यहां पर, वो टिकट मांग रहे हैं और हम वोट मांग रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने युवक मंडल महिधार के भवन निर्माण के लिए 1 लाख, महिला मंडल बडीन को 1 लाख, महिला मंडल बनाल को 1 लाख, कांडा महिधार की मुरम्मत हेतु सांसद या विधायक निधि से 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने रहीधार फेज 2 का काम जल्दी पूरा करने के लिए आईपीएच विभाग को आदेश दिए। के चैनल के लिए चेलचौक से संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो आपका क्या कहना है, तो वो बोलते जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिमला दौरे को लेकर कांग्रेस ने यू टर्न ले लिया है। पार्टी ने प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि वे इस दौरान हिमाचल की जनता से किए वायदों को पूरा करेंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार शिमला आ रहे हैं। देवभूमि हिमाचल और पहाड़ों की रानी में कांग्रेस पार्टी उनका स्वागत करती है, लेकिन इसके साथ ही उनसे यह आशा भी रखती है कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के समय बागवानी, टूरिज्म और रेलवे विस्तार को लेकर उन्होंने जो वायदे प्रदेश की जनता से किए थे उन्हें भी पूरा करे। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने चुनाव के समय प्रदेश की जनता से अपना नाता यह कहकर जोड़ा था कि वह हिमाचल भाजपा के प्रभारी रहे हैं। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को भलीभांति जानते हैं, इसीलिए प्रदेश के उत्थान में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में लोगों ने उन पर विश्वास करते हुए उन्हें पूरा समर्थन दिया व चारों लोकसभा सीटें भाजपा की झोली में डाल दी। लेकिन अब जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार के 3 साल बीतने के बाद भी न तो बागवानों को राहत मिली, न टूरिज्म के क्षेत्र में कोई बड़ी सौगात दी गई और न ही पहाड़ में रेलवे को विस्तार के पंख लगे। बद्दी से रेलवे विस्तार, बिलासपुर भानुपल्ली रेलवे लाइन व अम से नादौन सुजानपुर रेलवे लाइन का सर्वेक्षण जैसे पूर्व यूपीए सरकार के प्रोजेक्टों को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री के दौरे को हिमाचल के लिए तभी सार्थक माना जाएगा यदि वे अपने वायदों को और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। उनके अनुसार पहाड़ी राज्य वित्तीय संसाधन कम होने के कारण विकास के लिए केंद्र के सहयोग की उम्मीद रखता है, इसलिए मोदी दौरे के दौरान आर्थिक पैकेज देने की भी घोषणा करें। इसके साथ ही विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल शिमला को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। शहीद सुरेंद्र कुमार का शरीर सैनिक सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन। 3 साल की नन्ही बेटी ने पिता की चिता को दी मुखाग्नि। पूर्व सीएम एवं सांसद शांता कुमार ने गंगा के साथ की भाजपा की तुलना, बोले पार्टी के दरवाजे सभी के लिए खुले, कोई भी आ सकता है पार्टी में। कसौली पहुंचे राहुल गांधी, हिंदू रीति रिवाजों के साथ हुआ दादी का अंतिम संस्कार। और नेचौक नगर परिषद में शपथ ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन। अध्यक्षा व उपाध्यक्षा को बल एसडीएम ने दिलाई पद व गोपनीयता की शपथ।